और मेरा नाम है अरबाज खान। तो हम लोग चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं जीओसी के अंदर रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, क्या क्या हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, है ना, कहाँ से ये हमारा रेजोनेंस आया, है ना, किस टॉपिक के अंदर से हमारा को रेजोनेंस पढ़ना पड़ता है इन जीओसी। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस के अंदर हम लोग इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे कि किस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, किस तरह क्या उसकी डेफिनेशन होती है, और कंडीशन फॉर रेजोनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम लोगों को यह पता चल जाए कि कहां पर रेजोनेंस हो रहा होगा और कहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, इस चीज की कंडीशन हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कितने टाइप का होता है या कहां कहां हम लोगों को रेजोनेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर हम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए जाएं तो उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो वो चीज भी हम लोग यहां पर देख लेंगे, क्योंकि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होने वाली है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट होने वाली है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। तो बच्चों चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं रेजोनेंस का, कि रेजोनेंस आता कहां से है ना। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक हमारा टॉपिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक क्लियर कर दूं कि देखो यहां पर क्या आ रहा है बेटा, यहां पर आ रहा है हमारे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। किसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि किसका होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है ना, तो बच्चों किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप का होता है। कितने टाइप का हो जाएगा बच्चों, दो टाइप का। दो टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक हो जाएगा परमानेंट आपका, और एक होता है टेम्परेरी, टेम्पो टेम्पोरेरी। समझ में आई बात। तो दो तरह का हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होने वाला है, परमानेंट और टेम्परेरी। अब परमानेंट के अंदर ही हम लोग किसको पढ़ते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ते हैं। एक हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अंदर किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होने वाला है। जहां पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पर उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका इफेक्ट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आई। एक होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में किसका होने वाला है, तो इसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स का होने वाला है। सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है इसमें, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा रेजोनेंस, नेक्स्ट है हमारा रेजोनेंस। इसमें किसका होगा बेटा, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, रेजोनेंस को ही पढ़ेंगे, जिसमें किसका होने वाला है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। टेम्परेरी इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमरिक, इलेक्ट्रोमरिक या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इनको परमानेंट और टेम्परेरी क्यों बोला गया, तो देखो बेटा परमानेंट इसको क्यों बोला, हमने इसको परमानेंट इसलिए बोला क्योंकि ये हमेशा उस मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर मौजूद रहने वाला है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कोई चीज आई उसने इन इफेक्ट्स को एक्टिवेट कर दिया हो और ये उस वक्त आके हो, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होगा कि ये वाला इफेक्ट हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद रहने वाला है। जबकि जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, टेम्परेरी इफेक्ट जो है ये कब होगा, जब बाहर से रिएजेंट आएगा तो उस एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस के अंदर ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा हमको। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। तो चलो रेजोनेंस इफेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको रेजोनेंस होता क्या है ना। ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। ठीक,
तो देखो यहाँ पर आप लोग एक मॉलिक्यूल से बड़े अच्छे से वाकिफ हो गए। मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, इसको जानते होगे आप, क्या बोलते हैं इसको? तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन। तो बेटा ये बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 1 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो 1 और 2 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। अच्छा मैं पूछूं 3 4 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अगर मैं पूछूं 5 और 6 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड है? यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं बात करूं 1 2 के बीच में, या मैं बात करूं 3 4 के बीच में, अगर मैं बात करूं 3 4 के बीच में, या मैं बात करूं 5 6 के बीच में, तो बेटा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है हम लोगों को? यहाँ पर हम लोगों को डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि 2 और 3 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में बात करूं मैं, या फिर मैं किसके बीच में बात करूं? 4 और 5 के बीच में। तो बेटा यहाँ पर 4 और 5 के बीच में, और 6 और 1 के बीच में, या 1 और 6 के बीच में। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमको देखने को मिलता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, कि क्या होता है कि जो हम लोगों के पास बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद किसकी होती है? डबल बॉन्ड की, और उसके बाद किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की। तो ये बॉन्ड एनर्जी है। तो बेटा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, देन डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड की, और उसके बाद बेटा किसकी हो जाएगी? ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, अब अगर आपसे पूछी जाए कि यहाँ पर 1 2 के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, या 2 3 के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अगर मैं बोलूं कि बेटा बताओ ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या फिर ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियसली कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? 2 और 3 के बीच वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में क्या बना हुआ है? सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, जबकि 1 और 2 के बीच में क्या बना हुआ है? डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो भाई बात तो सही है कि 1 2 3 4 और 5 6 की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हमेशा कम रहने वाली है, किससे? 2 3 4 5 या 6 1 वाले बॉन्ड से। ये बात हमको समझ में आती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि बेटा अगर मैं इसको मैं बोल देता हूँ ए, और इसको मैं बोल देता हूँ बी, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, होना क्या चाहिए था? थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूंगा, तो थ्योरेटिकली क्या हो जाएगा? जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो बेटा उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? कि हमारा बी बड़ा होना चाहिए था, किससे? ए से। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, क्या देखा गया है? कि जो बी होता है वो बराबर होता है किसके? ए के। मतलब कि बी की बॉन्ड लेंथ और ए की बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है? बराबर आ रही है। अब ऐसा कैसे हो गया, है ना? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, जिनकी बॉन्ड एनर्जियां डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, लेकिन उनकी बॉन्ड लेंथ क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा देखा गया कि ये वाली और ये वाली बॉन्ड लेंथ, मतलब कि ये वाली और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी चीज को समझाने के लिए क्या फिनोमिनन आया है? रेजोनेंस का फिनोमिनन आया है। अब ऐसा क्या हुआ था? तो बेटा फिर ये बोला गया कि सिंगल बॉन्ड की देखो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, अगर हम लोग बात करें एक वैल्यू की, तो ये होती है लगभग 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है लगभग 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतनी बॉन्ड लेंथ होती है। लेकिन जब यहाँ पर बेंजीन के बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखी गई, तो बेटा यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ निकल कर आ रही थी, ये लगभग आ रही थी 1.41 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर ये आ रही थी 1.41 एंगस्ट्रॉम, इतनी आ रही थी। मतलब कि बी की और ए की बॉन्ड लेंथ दोनों की बराबर आ रही थी, लगभग 1.41 एंगस्ट्रॉम, जो किसके बीच की वैल्यू है? लगभग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच वाली वैल्यू आ रही है। तो इसके अंदर ऐसा बोला गया कि इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच वाला कैरेक्टर मौजूद है। ऐसा ही कोई क्या है? बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद है। और इसी चीज को समझाने के लिए क्या बोला गया बेटा? रेजोनेंस बोला गया। फिर ऐसा बोला गया कि यहाँ पर ऐसा फिनोमिनन हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, वो कहाँ मौजूद है? वो यहाँ तो मौजूद है ही सही, उसके अलावा यहाँ भी मौजूद है। उसके अलावा ये यहाँ तो मौजूद है ही सही, उसके अलावा यहाँ भी ये प्रेजेंट है। अगर ये यहाँ प्रेजेंट है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो यहाँ भी प्रेजेंट है। समझ में आ रही होगी बेटा बात, है ना? तो ये मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरे की पूरी रिंग में मौजूद है, पूरे के पूरी रिंग में घूम रही है। अब मैं उसको यहाँ पर इस तरह से बता नहीं सकता,
2D के अंदर अगर हम इस डायग्राम को बनाना चाहें तो 2D के अंदर हम इस डायग्राम को बनाकर अच्छे से बता नहीं सकते। तो मैं आप लोगों को एक इसका विजुअलाइजेशन देता हूं कि ये किस तरह से हो रहा होगा। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हम लोगों के पास क्या है, बेंजीन रिंग है। ये हम लोगों के पास क्या होगी, बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होगा। ठीक, मैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं कि अभी प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक पाई है और यहाँ पर एक पाई है। ये 3 पाई बॉन्ड बना दिए हैं हम लोगों ने। ठीक, बेंजीन के। अब होता क्या है, देखो हुआ क्या होगा बेटा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल जो है वो इस पी ऑर्बिटल के साथ क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। ठीक है, और इधर भी पी ऑर्बिटल है और इधर भी पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा हमारा, पाई बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ भी हो रहा होगा, इसी तरह से यहाँ भी हो रहा होगा। तो बेटा होता क्या है यहाँ पर, बेंजीन के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा हमको कि जो ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहे थे, ये यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर इन दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है तो इस पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर भी आ जाती है, वो यहाँ पर भी आ जाएगी। इसी तरह से इसकी पाई जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर भी आ जाएगी। इसको मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो मान लो अगर कोई आपका दोस्त है ना, कोई भी दोस्त हो सकता है ना, आपका कोई दोस्त है, वो आपके साथ आजकल 1 घंटा देता है। कितना देता है, 1 घंटा। ठीक है ना, लेकिन अब हुआ क्या, धीरे धीरे जब टाइम निकला तो वो अब आपको आधा घंटा ही देने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो आपके साथ आधा घंटा दे रहा है वो अपना आधा घंटा किसी और के साथ भी दे रहा है। समझ में आती है बात। अब वो दूसरा कोई भी हो सकता है बंदा, है ना, तो वो आधा घंटा वहां दे रहा है और आधा घंटा आपके साथ दे रहा है। इस तरह से उसका 1 घंटा। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो यहाँ पर तो प्रेजेंट है ही सही, वो यहाँ पर तो है ही सही, इसके अलावा यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इसके अलावा ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है। इसी तरह से ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसी तरह से इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी यहाँ पर तो है ही सही, यहाँ तो ये हमको दिखती है, लेकिन ये इसके साथ साथ यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ तो प्रेजेंट है ही सही, इसके अलावा बेटा और कहाँ पर प्रेजेंट होगी, वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पिक्चर है, ये है हमारी रेजोनेंस की फिल्म। समझ में आ रही होगी आप लोगों के, एक विजुअलाइज कर पा रहे हो हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करो, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी वो पूरे की पूरी रिंग में क्या हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोगों को जो बॉन्ड लेंथ की, वो बॉन्ड लेंथ क्या मिलने वाली है, इक्वल मिल रही है हमको पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। समझ में आ गया होगा आपको, है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको एक और मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं, है ना, उस मॉलिक्यूल को और देखते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। तो इधर देखो बेटा, हम लोग ले लेते हैं एक कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन को आप लोग पहचानते होंगे, CO3-2। CO3-2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं आपको। तो देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कुछ इसका क्या हो जाएगा, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका कार्बोनेट आयन का। ये आपका कार्बोनेट आयन का लुईस स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको बोल देता हूँ ए बॉन्ड, इसको मैं क्या बोल देता हूँ बेटा, इसको मैं बोल देता हूँ ए बॉन्ड, इसको बोल देता हूँ बी बॉन्ड और इसको बोल देता हूँ सी बॉन्ड। अब अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो, ए बी सी को, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए बराबर है बी के और ये दोनों ग्रेटर देन है किससे, सी से, क्योंकि सी क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ए और बी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, बराबर हो जाएगी, और ये ग्रेटर देन होंगे किससे, डबल बॉन्ड से। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये कार्बोनेट आयन है। अब होना ऐसा चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, एक्सपेरिमेंटली जो डाटा आया वो एक्सपेरिमेंटली डाटा कहता है कि ए बराबर है, ए बराबर हो जाएगा बी के और बी बराबर होगा सी के। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली डाटा आया। तो इस चीज को कैसे समझाया जाएगा कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बराबर हो जाएं। तो बेटा इसको समझाने के लिए ही हमको किसकी जरूरत पड़ती है, इसको समझाने के लिए हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि क्या होगा, हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, अगर मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाऊंगा तो बेटा ये कैसा बन जाएगा, ओ सी, मैं नीचे बना देता हूँ इसको, चलो ऊपर ही बना देते हैं इसको, ऊपर ही बना लेते हैं इसको। तो बेटा ये कैसा बन जाएगा, हुआ क्या होगा कि यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर में कैसा बना सकता हूँ, ऐसा बना सकता हूँ,
और कैसा बना सकता हूँ, और मैं इसका स्ट्रक्चर कैसा बना सकता हूँ बेटा, इसका स्ट्रक्चर मैं कैसा बना सकता हूँ, और एक मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकता हूं। ये हमारा एक और स्ट्रक्चर हो गया किसका, कार्बोनेट आयन का। अब आप बोलोगे कि सर ये तो तीनों के तीनों देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी तो यही है कि एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और दो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, और दो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ रहा है। ये माइनस चार्ज है बेटा यहाँ पर, ये क्या है, माइनस चार्ज है यहाँ पर। इसको मैं क्या करता हूँ, गोले में पैक कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने गोले में पैक कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी ये माइनस चार्ज है, ध्यान देख लेना, ध्यान दो यहाँ पर जर, ये माइनस चार्ज है सारे के सारे। ठीक है, अब आपको देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है। देखो यहाँ पर ये वाले कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये वाले कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है।